क्लास में आपका स्वागत है। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी 2022 को मनाया जाता है, जिसमें इस बार इसकी थीम थी वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। विश्व आर्द्रभूमि दिवस पर भारत के 2 स्थलों को रामसर स्थल घोषित किया गया है। एक है गुजरात का खिजादिया वन्यजीव अभयारण्य, दूसरा है यूपी का बखीरा वन्यजीव अभयारण्य। इनको रामसर स्थल घोषित किया गया है। देश में संरक्षित आर्द्रभूमियों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 49। पहले कितनी थी? 47। इन 2 को और मिलाकर अब रामसर स्थल हो गए हैं देश में 49। रामसर स्थल अर्थात रामसर संधि नाम आता है। रामसर संधि किस लिए जानी जाती है? आर्द्रभूमि के संरक्षण व कुशलता से उपयोग के लिए ये की गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसका नाम रामसर जो है वो कैस्पियन सागर पर ईरानी शहर रामसर के नाम पर रखा गया है। ये संधि हुई थी 2 फरवरी 1971 को विभिन्न देशों के मध्य। भारत ने इस संधि का जो अनुमोदन किया था वो 1982 में किया था। राजस्थान का एकमात्र रामसर स्थल है सांबर लेक, जिसे रामसर स्थल कब घोषित किया गया? 1990 में। अगले करंट अफेयर की बात करें, पी.आर. श्रीजेश को वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है 2021 के लिए। इससे पहले ये पुरस्कार जीता था रानी रामपाल ने, जो भारतीय महिला हॉकी कैप्टन थी। 2019 में रानी रामपाल ने जीता, 2021 में जीता है पी.आर. श्रीजेश ने। पी.आर. श्रीजेश इंडियन गोलकीपर है हॉकी के। अब बात करते हैं नीरज चोपड़ा की। नीरज चोपड़ा ने प्रतिष्ठित लॉरेंस वर्ल्ड अवार्ड जीता है। जीता नहीं, नामित हुए हैं उसके लिए इनको नामित किया गया है। लॉरेंस वर्ल्ड अवार्ड के लिए नामित किया गया है। विजेता होंगे तो वो बाद में नॉमिनी है अभी ये। फिर हम बात करते हैं गलवान झड़प की। ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि गलवान झड़प में जो चीनी कमांडर था ये है कवि फाबाओ। इनको बनाया गया है विंटर ओलंपिक जो बीजिंग में हो रहे हैं उसका ध्वज वाहक या मशाल वाहक। कवि फाबाओ को बनाया गया है मशाल वाहक। इसका भारत सहित कई देशों ने ऐतराज़ जताया है कि वो इसका अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिकरण कर रहा है। इसीलिए भारत ने ये फैसला लिया है कि वो इस ओलंपिक के उद्घाटन व समापन समारोह में हिस्सा नहीं लेगा। अमेरिका ने भी इसको शर्मनाक बताया है। हालांकि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देशों ने इसका पहले से ही बॉयकॉट कर रखा था। अमेरिका इस विंटर ओलंपिक का पूरी तरह से जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिकरण कर रहा है, क्योंकि इस ओलंपिक में उद्घाटन स्तर में आपको पता हो तो इमरान खान, पुतिन और 5 मध्य एशियाई देशों के राष्ट्राध्यक्ष हिस्सा ले रहे हैं। इसी तरह वर्तमान में यूक्रेन मुद्दा जो है वो खूब चर्चा में है। इसीलिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों ने इसका बॉयकॉट भी कर रखा है। तो ये वर्ल्ड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक नई धुरी बनती जा रही है। इमरान खान, पुतिन हमारे ने चीनी राष्ट्रपति, तो इससे ये मुद्दा चर्चा में है। हालांकि चीन ने जो हमारी ये झड़प हुई थी गलवान झड़प, जिसमें 20 भारतीय जवान शहीद हुए थे, उस झड़प में चीन ने ये कहा कि उसके 4 सैनिक मरे हैं। लेकिन हाल ही में एक पत्रिका है ऑस्ट्रेलियन द कलेक्शन, उसने ये दावा किया है कि चीन के उस समय 42 सैनिक मारे गए थे। तो ये चीन झूठ बोलने और कूटरचित बातें करने में माहिर है, जो अपनी कमियों को हमेशा छुपाता रहता है और अपने आप को महान जताता रहता है। तो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट रहेगा कवि फाबाओ, गलवान झड़प का कमांडर, जिसे भारतीय सेना ने भी पकड़ा था, बाद में चीनी सेना को सौंप दिया गया। अगली जो करंट अफेयर की न्यूज़ है राजस्थान के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट। राजस्थान में राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन हो रहा है। स्काउट एंड गाइड की राष्ट्रीय जम्बूरी, इसका आयोजन राजस्थान में किया जा रहा है। 2022 की जम्बूरी होगी। ये जम्बूरी 18वीं होगी। इसका आयोजन पाली ज़िले के
रोहट नामक स्थान पर किया जाएगा। ठीक है, पाली ज़िले के 2022 में पाली ज़िले के रोहट में। स्काउट एंड गाइड के जो मुख्य आयुक्त है वह निरंजन आर्य। स्काउट एंड गाइड की स्थापना 1950 में हुई थी, राजस्थान स्काउट एंड गाइड की स्थापना। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है जगतपुरा में। ये हालांकि ये हमारा टॉपिक जो है वो फर्स्ट ग्रेड में लगता भी है, शैक्षिक मैनेजमेंट का ये हिस्सा है स्काउट एंड गाइड। और वैसे भी इतना बड़ा आयोजन हो रहा है तो हर किसी एग्ज़ाम में पूछे जाने की बड़ी संभावना है, क्योंकि 18वीं स्काउट जम्बूरी राष्ट्रीय जम्बूरी हो रही है राजस्थान के पाली रोहट में। 17वीं जम्बूरी जो हुई थी वो हुई थी मैसूर कर्नाटक में। 17वीं जम्बूरी हुई थी 2016 में मैसूर कर्नाटक में। अगर हम बात करें 18वीं की तो वो पाली के रोहट में होगी। ये दोनों खबरें इसी से संबंधित है। 66 साल बाद प्रदेश में आयोजन। 66 साल बाद मतलब ये भी ध्यान रखना कि राजस्थान में उससे पहले 1956 के में जयपुर में राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन हो चुका है। तो राजस्थान में होने वाली ये दूसरी राष्ट्रीय जम्बूरी होगी, पाली वाली। ठीक है, आगे हम बात करते हैं भारतीय तटरक्षक बल का आदर्श वाक्य व्यय रक्षाम। इसको ध्यान रखना, एक बार एक एग्ज़ाम में भी पूछा गया, कई एग्ज़ामों में पूछ लिया जाता है। 1 फरवरी 1978 को भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना होती है। वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर का यही PR श्रीजेश वाला करंट जी के आ गया। फिर हम बात करते हैं डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की, जो मिला है विजय वर्मा को। ये संयुक्त रूप से मिला था। इसके साथ में मिला था डॉक्टर प्रकाश सहदेव खाड़गे को। इन दोनों को संयुक्त रूप से मिला था। प्रकाश सहदेव खाड़गे जो है वो महाराष्ट्र के हैं और ये राजस्थान के अजमेर से बिलोंग करते हैं। 4 फरवरी 2022 को है विश्व कैंसर डे। और इस वर्ष की कैंसर डे की जो थीम है वो है क्लोज द केयर गैप। ये भी ध्यान रखना। ठीक है, स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 ICC का ये मिला है डेरेल मिशेल को। ठीक है, ये भी हमें ध्यान रखना है, डेरेल मिशेल को। भारत का सुपर कंप्यूटर परम प्रवेगा, तो ये ध्यान रखना, भारत का सुपर कंप्यूटर होगा परम प्रवेगा। तो करंट अफेयर्स की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद, देखते रहिए।